20 अगस्त को पुनः जाते हैं तब श्रेया की गली सड़ी लाश जो है वो विवेक के फ्लैट से मिलती है। श्रेया साफ सुथरी लड़की थी, पढ़ने में मेधावी थी, 83% वो बीएससी में लाई है। श्रेया का मर्डर करने से विवेक का क्या फायदा है? विवेक को भाई उसको प्रॉपर्टी पर निगाह था कि भाई कर देंगे तो बस 7 बीघा जमीन बा, मकान बनल बनावल बा, सब कुछ मिल जाए, हम जौन बा ऐश करल। इतनी सीधी कि हम परोस का है ओके बदे दिन रात को आता है। अब मतारी के देखा था तो लोट जाके हमारे घर में की दिया बारी। एक आदमी का नगरी उजाड़ दिया। श्रेया के साथ मुझे न्याय चाहिए, मेरी भतीजी थी वो। मतलब विवेक आपका भांजा था, श्रेया आपकी भतीजी? मेरे भतीजी वो भाई चचेरा है मेरा। विवेक ने श्रेया का मर्डर किया है? अब बाबू मैं देखी नहीं हूँ, सामने वही आ रहा है। क्या इंसान इतना ज़्यादा वहशी और दरिंदा बन सकता है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन और कातिल हो जाता है? जी हाँ, कई ऐसी खतरनाक स्टोरी तो आपने देखा होगा। आज एक ऐसी स्टोरी आपको सामने लेकर के हम आए हैं जो कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजा तालाब के मरवी गांव से सामने आई है। जी हाँ, यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है श्रेया उपाध्याय, जो कि इस घर में रहा करती थी। इस घर की इकलौती लड़की थी, MSc की स्टूडेंट थी, काफ़ी ज़्यादा जो है वो टैलेंटेड थी और रोज़ की तरह वो स्कूल अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज जो है वो जगतपुर है और कॉलेज में 18 अगस्त को वो जाती है सुबह 9 बजे और फिर वापस लौट करके नहीं आती है। जब घर वाले पता करते हैं तो घर वाले को शक होता है क्योंकि उनका ही एक रिश्तेदार पिछले कोरोना काल के टाइम जो है वो 2020 में अपने रिश्तेदार के यहाँ आता है और कोविड काल में फंस जाता है और यहीं रहता है कुछ दिन तक, जिसके वजह से उस जो है रिश्तेदार यानी कि विवेक, जिसका नाम बताया जा रहा है आरोपी का, वो यहाँ रहता है और श्रेया के घर में भी उसका आना जाना होता है और काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ जो है उनके घर वालों से हो जाती है। रिश्ते में श्रेया का भाई लगता था और घर वाले उस पर विश्वास करते थे। उससे जो है इसी का फ़ायदा उठा करके विवेक ने नज़दीकियाँ बढ़ाई और श्रेया का मतलब बाकी लोगों का कहना है कि श्रेया का उसका अफेयर था, लेकिन श्रेया उस अफेयर में नहीं थी, ऐसा घर वालों का कहना है। घर वालों का कहना है कि श्रेया जो है विवेक को अपना भाई मानती थी, लेकिन विवेक जो है इसकी क्योंकि इकलौती बच्ची थी, प्रॉपर्टी का लालच था, 7 बीघा ज़मीन थी, घर था और श्रेया उसकी अकेली इकलौती वारिस थी, तो इस वजह से विवेक की जो नज़र थी वो श्रेया के प्रॉपर्टी पर थी और इसलिए वो श्रेया से शादी करना चाहता था। लेकिन श्रेया ने साफ मना कर दिया, लेकिन विवेक लगातार उस पर दबाव बनाता गया और आखिरकार श्रेया के पिता ने भी श्रेया से पूछा कि क्या विवेक से तुम शादी करना चाहती हो, लेकिन श्रेया ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो भैया है और श्रेया की शादी किसी पास के ही नज़दीक के गाँव में तय कर दी गई। श्रेया की शादी तय होने के बाद अभी नवंबर में उसका सगाई होने वाला था और 2027 में उसकी जो है वो शादी होने वाली थी। इसका पता जब विवेक को लगा तो विवेक तिलमिला गया और तिलमिलाने के बाद आखिरकार विवेक ने एक साजिश रची और उस साजिश के चलते विवेक जो है यही, क्योंकि विवेक का मामा का घर यहाँ पर है और वो अक्सर आया जाया करता था और मामा के घर के जस्ट बगल में ही श्रेया का भी घर है, तो यहाँ पर आता जाता था। और एक दिन श्रेया जब 18 अगस्त को निकली तभी उसने जो है रास्ते में उसका अपहरण किया, उसको अपने फ्लैट पर लेकर के गया और फ्लैट पर ही श्रेया की जो है वो मोबाइल जब ट्रेस की गई तो लोकेशन जो है वो विवेक के फ्लैट पर मिली और घर वालों ने लगातार पुलिस को संपर्क किया। पुलिस गई घर वालों के साथ, लेकिन पुलिस ने ताला तोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे अधिकार में ताला तोड़ना नहीं है। 18 अगस्त की ये बात है, पुलिस ने ताला नहीं तोड़ा। आखिरकार घर वाले आए, चाबी का इंतज़ाम किए फ्लैट के और जब 20 अगस्त को पुनः जाते हैं तब श्रेया की गली सड़ी लाश जो है वो विवेक के फ्लैट से मिलती है, जहां पर विवेक के नाम से वो फ्लैट किराए पर लिया गया था। और तब इस मामले में सनसनीखेज मामला जो सामने आता है, उसके बाद विवेक गायब है। अभी तक विवेक का कोई पता नहीं चला है। श्रेया की जो लाश है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में मिली थी, उसका पोस्टमार्टम किया गया और अब श्रेया के घर वालों का हाल बेहद ख़राब है। आइए इनके घर वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी। ये श्रेया का घर है, श्रेया के पिता हैं, ये श्रेया की बुआ हैं और तमाम रिश्तेदार हैं और जिनके घर में विवेक रहता था। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर विवेक था कैसा और श्रेया का मर्डर आखिर उसे करना कैसे पड़ा। आपका नाम क्या है? आशा देवी। आशा देवी, अच्छा ये बताइए कि ये जो विवेक चौबे था वो कौन था आपका? मेरा भांजा। भांजा था? हाँ। मतलब कि आपके भाई का बेटा था? नहीं। हाँ। मेरे ननद का बेटा था। ननद का बेटा था। आप ही के घर में रहता था? नहीं बेटा, कोई उसका फिक्स नहीं था।
वो अपने ननिहाल मेन भुआलपुर है सीखण में, वहाँ रहता था। आपके यहाँ कितने दिन से रहता था? हमेशा जब से वो भुआलपुर आया है, महीने 2 महीने में 2-4 दिन के लिए यहाँ जरूर आता था। खुद बुलाती थी बेटा कि आओ खा लो, बहने ब्राह्मण हो। मैं आदर करती थी, सम्मान करती थी बेटा, लेकिन वो कलंकित कर दिया हम लोगों को, कहाँ से कहाँ ले गया। एक आदमी का नगरी उजाड़ दिया। श्रेया के साथ मुझे न्याय चाहिए, मेरी भतीजी थी वो। मतलब विवेक आपका भांजा था, श्रेया आपकी भतीजी? अरे भतीजी, वो भाई चचेरा है मेरा। विवेक ने श्रेया का मर्डर किया है? अब बाबू मैं देखी नहीं हूँ, सामने वही आ रहा है, मैं क्या जानूँ, क्या देखूं। लोग आधार कार्ड देखे हैं, उसका रूम कैसे 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 पता किए हैं ये लोग, हम तो कहीं गए नहीं हैं, तो वहाँ क्या पता चला कि विवेक ही ये काम किया है। यहाँ पर श्रेया और विवेक के बीच जो अक्सर मीडिया में ताल्लुकात को लेकर के बातें सामने आ रही हैं, क्या मामला था? ये गलत है। श्रेया प्यार करती तो जान क्यों चला जाता? श्रेया विवेक से प्यार नहीं करती? नहीं, क्यों उछाल रहे हैं मीडिया वाले, गलत कर रहे हैं। थोड़ी सी बात को प्रेमी प्रेमिका का क्यों विवाद दे रहे हैं? उसकी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए सच नहीं बोल पाएगी, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, श्रेया उसको नहीं चाहती थी। वो हौसी शिकारी पागल हो गया चुका था। विवेक की माँ कह रही है कि श्रेया अक्सर विवेक के साथ एग्जाम देने जाती थी, दोनों प्यार में थे। नहीं पता बाबू, मैं बगल में हूँ, कभी नहीं कुछ देखी हूँ। जैसे मैं यहाँ बैठती हूँ, वो भी रहता था तो मामा मामी बोलता था, वो भी बात कर ले। श्रेया के घर अक्सर आता जाता? नहीं बेटा, हमारे घर वो रहता था। श्रेया घर, मैं यही घर मेरा है, तो मैं बगल में चाचा है, भाई है, तो आकर मैं यहाँ बैठती हूँ तो वो भी आ जाता था, तो लोग जानते थे भांजा है बहन का। क्या लग रहा है कि उसको मर्डर करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसको तो चींटी मारने की ताकत नहीं थी उसके करेजे में, लेकिन ये कैसे किया हमको ये पता नहीं। तभी उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि इतनी दरिंदगी वाली हरकत जो है वो कर सकता है। कोई बीमार हो जाता था, उसका इतना सेवा भाव करता था। देख अचानक से इतनी दरिंदगी से हत्या कैसे आई, यही मैं जानना चाहती हूँ। एक कानून उसको पकड़े। श्रेया के पिता सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं और इनकी इकलौती बेटी थी, एमएससी की छात्रा थी, बहुत होनहार थी, घर गृहस्थी भी करती थी और घर गृहस्थी के साथ साथ इतनी टैलेंटेड थी कि कॉलेज में टॉप करती थी। जगतपुर कॉलेज में वो पढ़ती थी और रोज़ जो है पिताजी के साथ भी उसके अच्छे बातचीत थे, तो पिताजी से ही जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। सबसे पहले सुनील जी ये बताइए कि अक्सर जो है श्रेया को लेकर के कई सारी मीडिया में बातचीत आ रही है, मर्डर का मतलब कौन कर सकता है उसका मर्डर, क्यों करेगा कोई? यही तो हमको जानना है ना, यही तो हमको भी जानना है। लाश विवेक के कमरे से लाश मिली जी। वो यहाँ से स्कूल के लिए निकली थी। कब गायब हुई, क्या हुआ था? तारीख को 9 बजे स्कूल के लिए निकली, अब 20 को उसका लाश मिला विवेक के कमरे से। आप लोग ढूंढ रहे थे 2 दिन तक? जी। तो 2 दिन में पुलिस ने आपकी कुछ हेल्प की? कुछ नहीं, लाश भी हम लोग ताला खोल के निकाले हैं, तब पुलिस को कॉल किए, तब पहुंची पुलिस। मतलब पुलिस को कॉल किए लेकिन लाश आप ही लोग निकाले? जी, पुलिस को वहाँ लेके रात में पहुँचे, पुलिस बोली ताला नहीं तोड़ सकते, प्रोसेस से करेंगे का। लेकिन हम लोगों को शक था मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करके आप लोग उस जगह पर पहुंचे। किस जगह पर? करा के दिए वो थाने वाले, और उनको लेके जब गए तो ताला तोड़ने को नहीं तैयार हुए। अच्छा जी, नहीं लाश 18 को मिल जाता। 18 को ही लाश मिल जाती, लेकिन 2 दिन बाद लाश मिली। जी, और वो भी 2 दिन बाद हम स्वयं, हमारा भतीजा जाके बगल का ताला खोल के देखा तो फ़ोन किया इसमें लाश, तो हमने बोला फ़ोन कर दो, पुलिस को सूचित कर दो। किस कंडीशन में हत्या की गई? हत्या के विषय में आप देख ही रही हैं, फोटो हमको अंदर नहीं जाने दिया गया, इसलिए हम नहीं देख पाए। श्रेया की शादी भी होने वाली थी और मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि विवेक के साथ प्रेम प्रसंग था, क्या सच्चाई है? वो जबरदस्ती चाहता था, श्रेया नहीं चाहती थी। मतलब वो
चाहता था श्रेया से जबरदस्ती शादी करना, श्रेया नहीं चाहती थी, एक तरफा मतलब वो सोच रहा था। एक तरफा सोच रहा। तो मतलब जब श्रेया ने मना कर दिया तब हत्या कर दिया उसने। जी, हत्या कर दी। दादी जी हमारे साथ हैं। दादी जी क्या हालात है? रात तो कुछ नहीं जाने भैया, जब रोई गए कर एक ही लड़की इतनी सीधी कि हम पड़ोस का है, ओके बदे दिन रात को आता है। अब मतारी के देखा थे तो लोट जाते हमारे घर में की दिया बारी, कैसे मने रहो ओकर औलाद जाता तो का हुई न्याय चाहिए। आके कतली वो हमने के आगे मरा हमने देखी जैसे हमारी बिटिया मर गई। आपने देखा? माँ का क्या हाल चाल है? माँ तो गई 5 दिन से मैंने उठा बैठाते नहाए ले जाते लौट जाता कदम हम मर जा, जब से हमारे न्याय न मिली हम वो दिखाई न कतली। जब उसका यानी कि काउंटर या फांसी की सज़ा दी जाएगी, अभी तक अन्न नहीं डाल रही है, सिर्फ पानी पी के अपनी वो ज़िंदगी बिता रही है। माँ ने अभी तक अन्न ग्रहण नहीं किया? नहीं कर रही है, बोल रही है हम नहीं खाएंगे। हम लोग नारियल पानी पी, आज तो गई है, कुछ बतावा था तो हम जान दे हमारे दूजने जी के का करब। मैं यह कह रही है ये बुढ़ी है अब क्या करी। देखिए बहुत ही बेबस परिवार है इस समय। माँ की हालात बहुत ख़राब है, वो थोड़ी सी बात करते हुए बेहोश हो जा रही हैं। जिस दिन से श्रेया की खबर मिली है उस दिन से उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण किया है, सिर्फ पानी पी करके रह रही हैं। और इस समय हम कैमरे पे उनको नहीं ला सकते क्योंकि उनकी स्थिति सही नहीं है। जहाँ श्रेया रहा करती थी, देखिए ये श्रेया का रूम था और देखिए इस रूम में श्रेया रहती थी, दिन भर रहती थी। देख सकते हैं इसकी पूरी कॉपी बुक्स सब कुछ यहाँ पर वैसे ही है जैसे अभी श्रेया आएगी और इसे पढ़ेगी। ये देखिए श्रेया का बैग, ये देखिए श्रेया की हर एक चीज़, हर वो सामान जो ये गवाही देती है कि यहाँ पर अभी श्रेया आएगी और पढ़ेगी। लेकिन अब ये कमरा खाली हो चुका है, अब इसमें रहने वाली श्रेया नहीं आएगी। ये भी एक सत्यता है और ये वो जगह है जहाँ पर वो अपना टाइम बिताया करती थी और अब इस लड़की का निर्मम हत्या हो गई। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रमेश कुमार सिंह है। तो प्रमेश जी उस दिन हुआ क्या था श्रेया के साथ? श्रेया देखिए 9 बजे यहाँ से स्कूल के लिए गई और स्कूल जाने के बाद बीच में ही ये विवेक जो है अपना दिमाग लगा के किस तरह से अपहरण किया और ले गया रूम में घटना किया। इसके बाद इसने जो है 3 बजे खैरा चौराहे से सीखड़ के लिए गया, वहाँ अपना बैग रखा, झोला रखा, गाड़ी खड़ा किया, फिर उसके बाद वो खैरा आया। घटना को अंजाम देने के बाद घटना को अंजाम देने के बाद उसने आया और हम आए थे जिस दिन चाबी 20 तारीख को मिला था, गए थे लोग खोलने के लिए वहाँ विवेक का रूम। तो ये बहन जी जो है उनके जो रिश्तेदार है, आपने हमसे बात बताया ये बात कि ऐसा बा कि वो पगला गल रहा जौन बा और ओकरे बाद वो जौन बा श्रेया से शादी करे चाहत रहा उहे उन्हें मारे बा। ई जौन बा ओकरे बाद 18 तारीख के 4 बजे खैरा गल। श्रेया शादी नहीं करना चाहती थी, विवेक श्रेया से शादी करना चाहता था, जबरदस्ती शादी करना चाहता था और वो जो है वो लगा था कि हमें मार दिए बा, बहन जी बताई हमसे। और उसके बाद जो है वो हमारे घरे गल गाड़ी खड़ा करे, तो उसके बाद जौन बा चुनार गल, चुनार से भाई अब जहाँ भागा हो, तब परिवार वालों को जो है वहाँ से खोजबीन किया तो लाश सड़ी हुई मिली थी। तो हमको ये लगा और वही उसके माता पिता जो है बरगला रहे हैं कि श्रेया और उसका प्रपंच चल रहा है, ये चल रहा है दुनिया भर, ऐसी कोई बात नहीं थी। श्रेया का विवेक का कुछ प्रेम भी था? ऐसा कुछ नहीं था। श्रेया बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, पढ़ने में अच्छी थी, मेधावी थी, केमिस्ट्री से वो MSc कर रही थी। श्रेया मतलब विवेक से दूरी बना रही थी और विवेक ने इसलिए आक्रोश में आके नहीं ऐसी कोई बात नहीं। श्रेया का जो है वो जो है लड़का भाई लगता है पद में। अच्छा। हाँ वो भाई लगता है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। और भाई के नाते उसके मामा ये लगते हैं, तो मामा के नाते ही लोग उसको प्रश्रय देते थे कि भाई लड़की के तरीके से छोड़ दे या कोनो बात बा, या तो बैठता था अपना हंसता बोलता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। श्रेया साफ सुथरी लड़की थी, पढ़ने में मेधावी थी, 83% वो BSc में लाई है। श्रेया का मर्डर करने से विवेक का क्या फायदा है? विवेक को भाई उसको प्रॉपर्टी पर निगाह था कि भाई कर देंगे तो बस 7 बीघा जमीन बा, मकान बनल बनावल बा, सब कुछ मिल जाए, हम जौन बा ऐश करो, उसका निगाह यहाँ था। वो अपना साजिश के तहत पर 2-3 लोगों के साथ मिल के जो है हत्या किया है। वो पकड़ा जाएगा तो खुद खुलासा होगा सब। तो देखिए ये है पूरा सार जो
लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में एक भाई लगता था श्रेया का, और उसने जो है श्रेया का ही मर्डर कर दिया। श्रेया मर्डर केस का जो आरोपी है विवेक चौबे अभी फरार है, और उसके फरार होने से जो श्रेया के परिवार हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर वो फरार है, अभी पुलिस कस्टडी में नहीं है, तो कभी भी इनकी भी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ये अकेले हैं, निहत्थे हैं, यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। क्या डर है आपको अंकल जी? डर है जब मेरे बेटी को खा गया तो अब कुछ भी कर सकता है, अब उससे ज़्यादा क्या। क्या क्या किस तरह की सिक्योरिटी? इस भाई इनको जब तक भाई वो फरार है, नहीं मिल रहा है, तब तक तो शासन प्रशासन को इनको प्रोटेस्ट देना चाहिए। हाँ, कि भाई रात बिरात आया इन्हों के मार दे और वो मार दे, भाई इनके तो क्यों बात नहीं आगे पीछे, तो प्रशासन को तो ये तो चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बा, यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। मतलब इनके भी जान को खतरा है? अरे जब लड़की को मार दिया, पूरा वो कर दिया, तो इनके खतरा नहीं बा। अभी आरोपी फरार है। माँ का हाल हुआ है कि वो भी कोनो समय कुछ भी हो सकता है, कौन कहे। अच्छा, आरोपी के घर वालों को गिरफ्तार नहीं? नहीं, आरोपी के माँ बाप भाई चाचा सब है, उसके जीजा फूफा सब है, उसको क्या नहीं उठाया जा रहा है? तब ना पता चले कि वो कहाँ भागा है, क्या आरोपी के घर वालों में से किसी को अरेस्ट नहीं किया किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, केवल इन्हीं के अगल बगल परिवार वालन के ये सब को उठा के खाली बस मोल गमोल घुमा रहा है कि इसको जो है लिपा पोती हो रहा है, इसमें कोई यहाँ से। इनके घर पे विवेक का बैग वगैरह मिला था, तो इनके घर वालों को अरेस्ट कर लिया गया। अरे भुआलपुर मिर्जापुर जिला में मेरा मेन घर वही है, यहाँ मेरा मायके है। अरेस्ट कहाँ क्यों किया गया आपके घर वालों को? यही कि उसका मिला है, वहाँ पर उसका सामान मिला है वहाँ। मामा के घर रहता था, इसलिए मामा अरेस्ट होके गए हैं। अच्छा, आपके पति? नहीं, मेरे देवर दोनों गए हैं। अच्छा, आपके दोनों देवर जो हैं वो अरेस्ट होकर के गए क्योंकि विवेक का सामान वहाँ था। हाँ, और विवेक के घर मेरा अरेस्ट नहीं किया गया? मेरा बेटा गया है और कोई नहीं अरेस्ट हुआ है। देखिए, घर वालों में काफ़ी डर है इस समय, और यहाँ इनकी सिक्योरिटी के लिए फिलहाल प्रशासन को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये अकेले हैं और यहाँ 13 दिन तक कहीं जा नहीं सकते, यहीं पर बैठे हुए हैं। और आस पड़ोस वाले तो अभी सुबह है, दिन में है, लेकिन रात में तो ये अकेले ही रहेंगे। तो इसके लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूर प्रशासन को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए।